अच्छा जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ राइट पिरामिड। हमने इसमें देखना है कि हम किस तरह से हमारे पास कोई भी पिरामिड है तो उसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो जो पिरामिड है ये हमारे पास पिरामिड है, तो इसकी हमने आज डेवलपमेंट सीखनी है कि ये पिरामिड की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से बनाएंगे। तो अगर पिरामिड को अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर शेप के अंदर इसके चारों कॉर्नर नज़र आते हैं और टॉप से इसकी एक ये वाला एज नज़र आता है। तो बनाने के लिए इसको पिरामिड को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो है यहाँ पर हमें इसकी टॉप व्यू को बनाना पड़ेगा। तो जो इसकी टॉप व्यू बनाने के लिए हमें तो जी पिरामिड बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। और टॉप व्यू जो मेरे पास जो पिरामिड की जो ये वाली बेस है जो नीचे से नज़र आ रही है 5 बाय 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले इसकी नीचे यहाँ पर अपने पास टॉप व्यू इसका जो है पिरामिड का वो अपने पास स्केच करूँगा। यहाँ पर मैं अपने पास 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है टॉप व्यू में जो बनती है पिरामिड की वो अपने पास स्केच करूँगा 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये मेरे पास सारे 5 बाय 5 सेंटीमीटर की जो मेरे पास ये है स्केयर बन चुकी है। अब ये मेरे पास 5 बाय 5 सेंटीमीटर की जो है पिरामिड स्केच हो चुकी है। अब मैं इसके जो डायगनल्स हैं उनको आपस में मिला दूंगा स्केल की मदद से। ये मेरे पास डायगनल मिल चुके हैं और ये इस वाले पॉइंट को जो टॉप वाला पॉइंट है मेरे पास पिरामिड का, इसको मैं ओ पॉइंट कह देता हूँ। उसके बाद जो अब मेरा ये वाला पॉइंट ओ पॉइंट आ चुका है और उसके बाद मैं इन सारे चारों पॉइंट्स को अपने पास लेबल कर देता हूँ। तो इनको मैं लेबल करने के लिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 दे देता हूँ। जैसे अब ये मैंने टॉप व्यू बनाया है, जैसे हमने कॉर्न वाला टॉपिक किया था, दूसरे टॉपिक किए थे, ये टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू बनाने के बाद इसका यहाँ पे हमने इसका फ्रंट व्यू जो पिरामिड का बनता है वो मैं अपने पास स्केच करूँगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन रैंडम सी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर एक्स वाई लाइन, इसको नेम दे देता हूँ एक्स वाई लाइन। ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने जो है पिरामिड का टॉप व्यू बनाना है। तो मैं ये जो पिरामिड के जो ये वाले प्रोजेक्शन हैं पहले ये मैं अपने पास ऊपर ले जाऊँगा यहाँ से, इनको ऐसे डॉटेड। इसी तरह इस साइड से मैं डॉटेड जो सारे प्रोजेक्शन हैं, इसी तरह जो सेंटर वाला मेरे पास है प्रोजेक्शन है वो मैं सारे प्रोजेक्शन जो सेंटर वाले मैं ले देता हूँ। अब यहाँ से ऊपर जो मेरे पास पिरामिड की जो हाइट है वो मेरे पास अब यहाँ पे आएगी, वो कितनी है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से टॉप व्यू बनाने के लिए जो मेरे पास पिरामिड की हाइट है वो मेरे पास हाइट भी होनी चाहिए और वो मेरे पास हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो मैं ये सेंटर वाला जो मेरे पास जो सेंटर वाला प्रोजेक्शन है इससे मैं हाइट मार्क करता हूँ ऊपर 7 सेंटीमीटर। इसको सेंटर लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ से, ये सेंटर, ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इन प्रोजेक्शन को इसकी लाइन के साथ मैं मिला दूंगा 7 सेंटीमीटर। ये मैंने इन लाइनों को आपस में मिला के ये मेरे पास फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरे पास हाइट है वो 7 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर वाली बेस है वो 5 बाय 5 सेंटीमीटर की है। उसके बाद अब ये मेरे पास पिरामिड बेस दरा हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास टॉप व्यू बन चुका है और मैं इनको पॉइंट को, जैसे ये ओ पॉइंट है ये भी मेरे पास ओ पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने इधर इसकी जो पिरामिड की जो आर्क है वो ड्रॉ करनी है डेवलपमेंट के लिए। तो मैं इसके लिए जो कंपास खोलनी है आपने वो यहाँ पर मैं रखता हूँ। पहले कंपास लगाने से पहले आपने इसके बराबर एक प्रोजेक्शन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं वो प्रोजेक्शन लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ स्केल में, उससे आपको रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। आप उसी की डायरेक्शन के अंदर जो अपने पास वो लाइन है ओ पॉइंट मार्क करना है आपने, वो आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो लाइन आ चुकी है इसी की जो डायरेक्शन में जो है मैं अपने पास अब यहाँ से यहाँ पर मैं पहले कंपास खोलूँगा और यहाँ पर रखकर जैसे ट्रंकेटेड कोर में एक साइड पे पॉइंट लिया था वहाँ से आर्क लगा दी थी, वही पॉइंट प्रोसीजर हमने यहाँ पे करना है।
ओ पॉइंट पर कंपास रखूँगा और इस पॉइंट को मैं लेबल दे देता हूँ, इसको ए और इसको बी पॉइंट दे देता हूँ। ओ से बी तक आपने कंपास मार्क करनी है, ओपन करनी है। और इधर साइड पर एक पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेना अपने पास। इस पॉइंट को आपने ये वाला ओ पॉइंट कह देना है। और यहाँ पर और पॉइंट पर रखकर आपने ये वाली आर्क जो है ये ऐसे करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आपके पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अच्छा जी, ये मेरे पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अब अगला काम क्या करना है, हमने इस आर्क के इस पॉइंट को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और आगे इसके ऊपर इस साइड से शुरू होकर आपने सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो आपने कंपास को ओपन करना है, यहाँ पर कोई से भी 2 पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस ले लेना है। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो इसलिए हम कोई से भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लेंगे। अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल या रेक्टेंगल शेप में होती तो हमें हर दोनों साइडों 2 साइड्स के डिफरेंट जो हमें पॉइंट के लिए कंपास खोलनी पड़नी थी। तो मैं इधर से 2 पॉइंट्स का जो है यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ कंपास में और इधर वाले पॉइंट से शुरू करके सारे पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। जैसे ये मेरे पास पॉइंट मार्क हुआ है, इसी के ऊपर रखकर मैंने अगले वाला पॉइंट मार्क कर देना इसी तरह अपने पास। अच्छा जी, ये मैंने जो पॉइंट्स अपने पास मार्क कर लिए और इनको मैंने लेबलिंग भी कर दी 1 2 3 4 और 1। अब उसके बाद मैं ओ पॉइंट को इस पॉइंटों से आपस में मिला दूंगा। जैसे हमने ट्रंकेटेड कोन में किया था वैसे ही ये सेम प्रोसीजर है। ओ पॉइंट को अपने इस पॉइंट से जो है मिला देना है। जैसे ये पॉइंट को हमने मिला दिया है, इसी तरह हम ये वाले जो जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास सारे पॉइंट्स मार हो चुके हैं। अब आपने कटर की उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, ये पॉइंट लगाने के बाद आपने इन पॉइंटों को आपस में मिलाते जाना है। स्केल रखकर इन पॉइंट्स को आपने या अपने एक लाइन के शेप में आपके पॉइंट्स मिलते जाएंगे। 1 को 2 से, 2 को 3 से, ये एक लाइन की शेप में मिलनी है, गुलाई की शेप में नहीं। जैसे ये पॉइंट मार के ऐसे ही आपके ये सारे पॉइंटों को आपने आपस के अंदर मिलाते जाना है। अच्छा जी, ये मैंने ये पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब आपने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स की कटिंग करते जानी है। जो ये आपके पास स्ट्रेट वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंटों की आपने कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद आप कटिंग करके उन पॉइंट्स को अपने आपस में मिला। तो अब मैं इसकी कटर की मदद से इसकी अब मैं कटिंग कर लेता हूँ और कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट कैसे कैसे ये सारे पॉइंट्स कट होंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास जो पॉइंट्स की है ये मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद उसके सारे एजेस को आपस में जो है ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने के बाद ये मेरे पास जो है ये पॉइंट्स, ये मेरे पास पिरामिड की जो ये वाली शेप है ये मेरे पास तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे पास ही स्क्वायर पिरामिड। तो ये पॉइंट्स को आपने कट करने के बाद हर पॉइंट को आपने हर पॉइंट को इस तरह से आपने ऐसे ऐसे करते जाना है। हर पॉइंट को ऐसे ऐसे जो जिस पॉइंट के ऊपर आपकी लाइन है उसके बाद सारे पॉइंटों को दोनों एजेस को आपस में रखकर आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास पिरामिड जो है ये पिरामिड तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड। पहले हमने किया स्क्वायर पिरामिड, अब अगला जो टॉपिक है वो है ट्रंकेटेड पिरामिड। तो ट्रंकेटेड पिरामिड किस तरह से होता है, जो ये इस तरह से है कि हमारे पास कोई पिरामिड नीचे से उसकी बेस स्क्वायर है और ऊपर से उसको हमने ऊपर से भी उसकी स्क्वायर जो है वो एक खास हाइट के बाद उसको ट्रंकेटेड कट किया हुआ है। तो ये मेरे पास ट्रंकेटेड पिरामिड की जो ये शेप है, तो इसको आज अब हम देखते हैं अगले टॉपिक में इसको हम कैसे अपने पास स्केच करेंगे। तो बनाने का सारा प्रोसीजर जो आपके पास है वो सारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास राइट पिरामिड का है। इसके अंदर आपने स्टार्ट के अंदर सेम वैसे ही इसकी आपने बेस बनानी है 5x5 की और उसके बाद आपने इसका टॉप व्यू बनाना है। तो मैं इसकी सबसे पहले नीचे इसकी बेस बनाता हूँ 5x5 सेंटीमीटर की। अच्छा जी, अब ये मैंने इसका टॉप व्यू जो है वो अपने पास टॉप व्यू इसका मैंने अपने पास स्केच कर लिया और इसके प्रोजेक्शंस भी ड्रॉ कर लिए और इसके लिए ट्रंकेटेड के अंदर इसके लेबल भी कर दिए पार्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से अगला प्रोसीजर जो है वो हमारा थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस कैसे होगा कि आपने जो ये वाले प्रोजेक्शन बनाए हैं इन प्रोजेक्शन को आपने जितने उस हाइट तक लेकर जाना है जितना हिस्से को आपने ऊपर से यानी कि ऊपर वाली जो आपकी ये स्केल बन रही है ये भी, तो इसकी हाइट तक आपने जो ये हाइट है ये हमारे पास जो है इस तक आपने इन प्रोजेक्शंस को लेकर जाना है। तो ये हाइट मेरे पास दी गई है, ये हाइट भी मेरे पास जो दी गई है 5 सेंटीमीटर हाइट दी गई है।
तो अब 5 सेंटीमीटर के ऊपर जाकर ये वाली चीज़ जो स्केयर बन रही है, तो मैं अब यहाँ से सेंटर वाला जो मेरे पास प्रोजेक्शन है, यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर के ऊपर लाइन मार्क करता हूँ, सेंटर लाइन। ये 5 सेंटीमीटर आ गई है। और 5 सेंटीमीटर आने के बाद जो मेरे पास ऊपर वाली जो बेस बन रही है, जो ये वाली ऊपर वाली स्केयर बन रही है, ये मेरे पास जो ऊपर से स्केयर है, ये मेरे पास दी गई है 20 बाई 20 सेंटीमीटर की। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 20 बाई 20 सेंटीमीटर की जो है लाइन मार्क करूँगा। 10 सेंटीमीटर इस साइड पर और 10 सेंटीमीटर इस साइड पर मैं अपने पास मार्क करूँगा। ये मैं अपने पास 20 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर ली है। ये सेंटर लाइन के दोनों साइडों पर हाफ सेंटीमीटर। और अब मैंने क्या करना है, तो ये सेंटर से मेरा जो प्रोजेक्शन लाइन जा रही है, इसको मैं अननोन डिमेंशन की इसको एक्सटेंड कर दूंगा। इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर तक इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब उसके बाद मैंने जो ये वाले प्रोजेक्शंस लेकर आया हूँ, इनको पहले मैं इस लाइन तक लेकर जाऊँगा। जितना हिस्सा मेरा ट्रंकेटेड होगा, इन प्रोजेक्शंस को मैं इस लाइन से मिलाऊंगा। ये वाला हिस्सा हमारा होगा ट्रंकेटेड। उसके बाद जो ऊपर वाली कौन की कौन जहाँ तक ये एक्सटेंड हो रही है, इन दोनों लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड करूँगा। तो इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ। ये मेरे पास जहाँ तक जाती है ऊपर, जिस एज तक जाएगी, दोनों साइडों से मैं इसी तरह इस लाइन को वहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा। तो ये वाली कौन मेरे पास जो ट्रंकेटेड की है, वो इस तरह से इसका जो है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू मेरे पास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस साइड से ये वाले जो 2 पॉइंट आ गए, इन पॉइंट्स को आप पहले लेबल दे लो। इसको मैं देता हूँ A डैश, इसको देता हूँ B डैश, इसको C डैश और इसको D डैश देता हूँ। जो ये C डैश और D डैश है, इसी से हमने प्रोजेक्शन नीचे वाली साइड पर भी ड्रॉ करने हैं, ताकि हम टॉप व्यू के अंदर भी, ताकि हम अपने पास जो है टॉप व्यू के अंदर भी इसकी जो ये वाली चीज़ है, ये वाली स्केयर 20 बाई 20 की ड्रॉ कर सकें। तो प्रोजेक्शंस आपने C डैश और D डैश से नीचे वाली साइड पर ड्रॉ कर देने। दोनों साइडों से आप प्रोजेक्शन नीचे ले आओ। ये प्रोजेक्शन लेकर आने के बाद अब यहाँ पर आपकी जो है 20 बाई 20 की जो है आपकी जो ये स्केयर है, यहाँ पर आपकी ड्रॉ होगी। तो आप यहाँ पर ड्रॉ करनी है 20 बाई 20 की। तो इन जो 2 प्रोजेक्शन के सेंटर में, क्योंकि आपकी जो स्केयर है वो इसी के बराबर यहाँ पर आनी है, तो जिस पॉइंट पर आपके 2 पॉइंट मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और 20 सेंटीमीटर उसकी जो मेरे पास हाइट है नीचे वाली साइड पर, वो 20 सेंटीमीटर की मेरे पास नीचे वाली साइड पर होगी। अब ये मेरे पास टॉप व्यू के अंदर भी जो है स्केयर ड्रॉ हो चुकी है 20 बाई 20 की, और ये 5 बाई 5 की है। और जो है फ्रंट व्यू के अंदर भी मेरे पास जो है इसका पॉइंट मार्क हो चुका है। तो अब ये मेरे पास जो है ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू और ये वाला फ्रंट व्यू मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, ये मेरे पास टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद सेम आपने यहाँ पर इस पॉइंट को मैं और पॉइंट दे देता हूँ। ये मेरे पास ओ पॉइंट है, जैसे ये वाला जैसे ये वाला मेरे पास ओ पॉइंट है, इसी तरह ये वाला पॉइंट मेरे पास ओ पॉइंट है। अब उसके बाद ओ पॉइंट के बाद अब इसी तरह मैं इसके डायरेक्शन में यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ हो चुकी है, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट अपने पास ओ मार्क कर देता हूँ। ओ पॉइंट मेरे पास आ चुका है। अब जैसे आपने कंपास खोली सी स्केयर में, इसी तरह इसके अंदर आपने भी जो है कंपास खोलनी है। ओ पॉइंट से लेकर ये वाले बी डैश पॉइंट तक मैं कंपास खोलूँगा, और यहाँ पर ओ पॉइंट पर रखकर अपने पास आर्क मार्क कर दूँगा। तो मैं ओ पॉइंट पर रखता हूँ, ओ पॉइंट पर रखता हूँ, और बी डैश पॉइंट तक मैं ओपन करता हूँ, और इस ओ पॉइंट पर रखकर अपने पास पॉइंट मार्क कर देता हूँ।
ये मेरे पास आर्क मार्क हो चुकी है। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, अपने पास मार्क कर लूँ, यहाँ से शुरू करूँगा और आगे जैसे स्केयर में पॉइंट्स मार्क किए हैं वो पॉइंट्स मैं अपने पास लगाता जाऊँगा। अब मैं जैसे राइट पिरामिड में किया इसी तरह सबसे पहले मैं इसके जो नीचे वाला जो ये वाला नीचे वाली बड़ी स्केयर है 5x5 की, इसके पॉइंट मार्क करूँगा। उसके बाद जो अंदर वाली है स्केयर, इसके पॉइंट मार्क करूँगा। तो सबसे पहले मैं इधर वाली जो मेरे पास स्केयर है, इस स्केयर की बड़ी वाली स्केयर के पॉइंट मार्क करता हूँ। यहाँ से कोई से भी 2 पॉइंट, क्योंकि ये मेरी स्केयर है, इसमें से किसी भी 2 पॉइंट का मैं डिस्टेंस कंपास की मदद से यहाँ पे अपने पास ले लेता हूँ। तो ये मैंने अपने पास दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर मैं रख कर पॉइंट जो है मार्क कर देता हूँ। इसी तरह ये मैं सारे पॉइंट्स अपने पास मार्क कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और जैसे हमने स्क्वायर पिरामिड में किया था, इन लाइंस को आप लेबल दे लो अगर देना है, 2, 3, 4 और 1, और इनको पॉइंट्स को आपस में लाइन की वजह से, स्केल की वजह से पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते जाओ। ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करते जाना है। अच्छा जी, ये मैंने नीचे वाली जो बड़ी स्केयर है उसके पॉइंट्स भी मार्क कर लिए हैं, उन लाइंस को भी आपस में स्केल की वजह से ड्रॉ कर दिया। अब अगला मेरे पास जो काम है वो है मेरे पास जो ये वाली जो स्मॉल जो स्केयर है छोटी वाली, इसके भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो उसको भी ड्रॉ करने का सेम पैटर्न है जैसे आपने इधर किया था। इधर आपने कंपास की मदद से कोई से भी इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। तो मैं यहाँ से कंपास की मदद से कोई से भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस लेता हूँ। अब मैं यहाँ से 2 पॉइंट का डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ से इसके कोई से भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लिया मैंने, और लेने के बाद मैं इस ओ पॉइंट के ऊपर रख कर वो पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को भी मैं जैसे स्केल की मदद से मैंने ये बड़े वाले पॉइंट्स को मिलाया, ऐसे ही इन पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से आपस में मिला दूंगा। ये मैंने ये पॉइंट सारे मार्क कर लिए हैं। अब उसके बाद अगला मैंने काम क्या करना है, स्केल की मदद से इतने वाले हिस्से की, इस वाले हिस्से की जो है इस पॉइंट की मैंने कटिंग करते जाना है। इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की सारों की कटिंग कर दूंगा कटर की मदद से। तो अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ, इस वाले हिस्से की सारे की जो है। अच्छा जी, ये मैंने कटिंग कर ली है और इस वाले हिस्से की ये मेरे पास कटिंग हो चुकी है। और कटिंग होने के बाद मैंने जो उसके एजेस को आपस में जोड़ा है, तो एजेस को जोड़ने के बाद ये मेरे पास शेप बनेगी। ये नीचे वाली जो मेरे पास है वो, ये नीचे वाली बेस मेरे पास 5x5 की, ऊपर वाली 20x20 की मेरे पास स्केयर, और ये उसके मैंने चारों कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और ये मेरे पास जो है ट्रंकेटेड पिरामिड जो है वो तैयार हो चुका है। ये मेरे पास ट्रंकेटेड पिरामिड जो है टॉप व्यू से इसकी 20x20 की, और नीचे वाली जो बड़ी वाली बेस है वो मेरे पास 5x5 सेंटीमीटर की जो है ये मेरे पास आ रही है। ये मेरे पास ट्रंकेटेड पिरामिड तैयार हो चुका है।